डुमरावा पंचायत में हुआ है दीपनगर में। तो इसमें 2 बच्चों की मृत्यु हुई है और घर वालों का बयान दर्ज के हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बाकी स्थिति सामान्य है और आगे जितने भी अभियुक्त इसमें थे उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ। नालंदा जिला एक बार फिर से सुर्खियों में। नालंदा जिला के दीपनगर थाना क्षेत्र के दुमरामा गांव में बदमाशों की फायरिंग में 2 मासूम की मौत हो जाती है और ये घटना रविवार की देर शाम की है। 2 मासूम अन्नू और हिमांशु फायरिंग में इन लोगों की जान चली जाती है। गांव में मामूली विवाद होता है 2 पक्षों में। उसके बाद दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है। ये दोनों मासूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं ही रहा होगा, बस ये तो शिकार हो गए उस उन्माद के, उस सनक के जो बदमाशों के दिमाग में चल रहा था। बदमाशों ने ओपन फायरिंग की और दोनों मासूम की जान चली गई। देर रात सदर अस्पताल में शव को लाया गया। स्वजन और ग्रामीणों की झड़प जो है पुलिस वालों से हुई। शव का पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते थे, तब आखिर सदर अस्पताल की व्यवस्था पर भी स्वजन ने आरोप लगाया। बहुत सारे सवाल उठाए, मगर बात यह है कि जिस घटनाक्रम को लेकर इतना विवाद हो रहा है, जिस गांव में यह घटना घटी है, क्या थाने का लोकल इंटेलिजेंस वहां पर मौजूद नहीं है? क्या चौकीदार की भूमिका शून्य मानी जाए पूरे जिले में? आखिर सूचना तंत्र इतना नालंदा पुलिस का कमजोर क्यों है? शहर के अपराधों को छोड़ दे तो अब ग्रामीण स्थलों पर सबसे ज्यादा घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बीते 19 जून को ही रजी अहमद नन्हों की हत्या उसके ही गांव पनहिसा गांव में कर दी गई। बदमाशों ने गोली मार दी। अलग बात है, अनुसंधान हुआ, जांच हुआ, 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगर जिसने पूरे कॉन्स्पिरेसी को रचा वो भी अभी पुलिस के गिरफ्त से काफी दूर है। मगर इस पूरे गांव का जो घटनाक्रम है, डीएसपी नूरुल हक ने बताया कि मामूली विवाद में इतने बड़े घटना को अंजाम दिया गया। तो सवाल यह है, पूरे सिस्टम से सवाल है कि आज जहां भी आप देखें नालंदा जिले में अगर हत्याओं की बात हम करें, अगर मान लीजिए कि 34 से लेकर अब तक की हत्याओं का जो फहरिस्त रहा होगा वो 38 से 39 तक पहुंच गया होगा। मगर सवाल यह है कि सबसे ज्यादा पूरी घटनाक्रम को आप समझने की कोशिश करें। आखिर ग्रामीण क्षेत्र में इतनी हत्याएं क्यों हो रही? क्या वजह है? जमीन, दारू, बालू, ये 3 गठजोड़, अवैध संबंध, तमाम चीजें, और सबसे ज्यादा जमीन विवाद और आपसी विवाद में हत्याएं हो रही हैं। और ये सनक नहीं तो और 2 बच्चों की मौत हो गई, आपने गोलियां चला दी। पुलिस का दावा है कि 7 लोगों को अभिरक्षा में लिया गया, मगर क्या उन दोनों बच्चों की जान, दोनों मासूम की जान वो लौट कर आने वाली? एक सनक में आप फायरिंग करते हैं, गांव में हथियार है, इसकी सूचना पुलिस तक नहीं है। क्यों नहीं है? हर गांव में एक चौकीदार डिप्यूट है, हर गांव में लोकल इंटेलिजेंस है, हर गांव के लोग थाने पे बैठते हैं। तो आखिर ये कैसे लोग बैठते हैं जिन्होंने अब तक थाने को अवगत नहीं कराया? या थाने की भूमिका क्या है? शाम में आपकी जो गश्ती होती है वो कहां तक जाती है? क्या सड़कों पर गश्ती दौड़ा देने से सारा मामला शांत हो जाता? आखिर गठजोड़, ये सिंडिकेट जो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से चल रहा है, इसको जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, मेरा सवाल इस सवाल समाज से है कि आखिर जिसकी मौत हुई वो भी किसी का संतान है, और जब खुद पर पड़ता है तब समझ में आता है कि अपनों के खोने का दर्द क्या होता है। मामूली एक सनक, एक झगड़े में किसी की हत्या हो जा रही है, किसी की जान चली जा रही है, इसको कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा? सवाल बहुत सारे हैं, तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।